मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि 10th क्लास के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। अप्रॉक्स इसमें 10th क्लास के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इसमें जो है अप्रॉक्स 15 से 20 मार्क्स का ये इसमें जो है सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति का परिचय में आपका जो NCERT पैटर्न पर आपका जो क्वेश्चन का सोल्व होगा, हम लोग NCERT पैटर्न के आधार भी क्वेश्चन का सोल्व करने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले इसका परिचय के रूप में हम थोड़ा सा बता दें कि इसमें जितना भी पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय के रूप में जितना भी हम लोग को पढ़ना है, इसमें जनरली जो होता है समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो समकोण त्रिभुज हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि A और B और AC जो समकोण त्रिभुज है और A जिसका B जो है 90 डिग्री है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो है एक कंसेप्ट मालूम है, जो त्रिभुज 90 डिग्री के सामने वाला जो है ये आपका जो कर्ण कहलाता है, और ये आपका आधार हो गया और ये आपका लंब हुआ। कर्ण को हम डिनोट करते हैं H से, आधार को V से और लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसका एक रिलेशन भी जानते होंगे, H² बराबर P² प्लस में V²। और यहाँ से H का वैल्यू यदि फाइंड करना चाहे तो इसको जो है √P² प्लस में V², इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का जो है NCERT का क्वेश्चन ये है। देखिए हम लोग एक चैप्टर पूरा सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, त्रिभुज ABC जिसका कोण क्या है, कोण B समकोण है। तो मान लेते हैं त्रिभुज A और यहाँ पर B और C है। तो B क्या है, समकोण है। कोण B क्या है, समकोण है। AB बराबर A और B बराबर कितना दिया हुआ है, AB बराबर जो है आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और B और C का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो B और C का वैल्यू दिया हुआ है, BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले आप लोग को बता दें कि हम लोग क्या जानते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर फिगर दर्शा दिए। अब हम लोग को ये जो है आपका कोण A है और ये कोण C है। तो पूछ रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, साइन A। तो साइन A बराबर, सबसे पहले इसको समझिए थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। यानी इसका मतलब होता है लंब, P का मतलब लंब, और लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, P/H। याद रहे ये आपका समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आप देखिए P का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये P का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और B का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से H का आप मान निकाल सकते हैं। H बराबर अभी जस्ट बताए, इस पेज में आप देख सकते हैं H का रिलेशन क्या है, H बराबर √P² प्लस B²। तो यहाँ से जो है P² प्लस में B² लिख लीजिए, और इसके बाद जो है √ ये आपका हो गया 24 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर। जब कीजिएगा तो 24 का होल स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, और इसके बाद 7 का होल स्क्वायर 49 होता है। अब 49 होता है, इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 625 और 625 का वर्गमूल निकलता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका लेंथ कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए एक में क्या पूछ रहा है, पेन का जो कलर चेंज कर लेते हैं, विजुअल दिखेगा। अब जैसे में एक में साइन A पूछ रहा है। साइन A बराबर क्या जानते हैं, P/H होता है। तो ए वाला एंगल से पूछा है, तो ये जिसके सामने रहता है थीटा उसके सामने ये लंब कहलाता है। तो ये हमारा P का काम करेगा। तब P का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर। और H क्या है, H हमेशा चेंज नहीं होता है, H हमेशा फिक्स होता है। तो H क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 25। ठीक है, ये आपको 7/25 आपका आंसर रहा। अब देखिए cos A का वैल्यू पूछ रहा है, cos A बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। B का वैल्यू cos A पूछा है ना, तो ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया, तो B बचेगा ये आपका 24 y 25, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या पूछा है, चलिए दूसरा यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग।
चाहे पेज एक हम नया कंसीडर कर लेते हैं। आपका जो पेज है, सॉरी जो पेज है आपका जो है, एक पेज हम नया ले लेते हैं, चाहे इसमें ही देख लीजिए, ठीक है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दूसरा कॉस साइन सी। तो साइन सी बराबर क्या होता है, ये वाला साइन सी पूछ रहा था, अब बी हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। साइन थीटा बराबर p/h होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 24/25। दूसरा क्या पूछ रहा है, कॉस सी। तो कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी बराबर b/a, तो 7 कितना हो जाएगा 25। ये आपका आंसर हुआ। अगेन आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकृति 8.3 में देखिए, आकृति 8.8 दिया हुआ है। अब इसमें tan p और cot r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में ये आपका p दिया हुआ है, और ये जो है q दिया हुआ है, ये r दिया हुआ है, और इसका वैल्यू कितना है 90 डिग्री। ये 12 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 13 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा। ये आपका p समझिए, आप ऐसा समझिए, अभी इसका नाम अभी भूल जाइए, आप ऐसा समझिए, इसका जो ये p है और ये क्या है h है, और ये आपका b दिख रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन। देखिए चूँकि p बराबर कितना दिया हुआ है, आपका जो है p का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। p का मान आपका 12 सेंटीमीटर है। क्या होगा भाई, नहीं दिख रहा। p का मान जो है आपका 12 सेंटीमीटर है, और h का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या जानते हैं, तो निकालना है यहाँ से b का मान। तो हम लोग क्या जानते हैं, चूँकि लिखेंगे h² बराबर p² प्लस में b²। अब यहाँ से किसका निकालना है वैल्यू, b का मान निकालना है। तो b को a साइड ले लाइए, बराबर क्या हो जाएगा h² माइनस में p²। तो b बराबर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, √h² माइनस में p²। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकल गया, h का वैल्यू जो 13 दिया हुआ है, 13 का होल स्क्वायर, और माइनस में आपका हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 169, और 12 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 144। तो यहाँ से आप देख लीजिए, इसका घटाइएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से b बराबर हमारा कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब यहाँ से लिखिएगा, अब tan p माइनस में cot r निकालना है। तो tan p बराबर क्या होगा, tan p ए वाला आपका थीटा है, ए वाला आपका ए आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाला p होता है। तो tan p बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो थीटा के सामने लंब होता है, तो ये हो गया p, और लंब आपका काम करेगा b 12। तो tan p 5/, कितना हो गया 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए cot r का मतलब होता है b बटा में p होता है, b बटा में आपका p होता है। तो यहाँ से cot r a वाला पूछ रहा है, तो इसके सामने वाला a आपका p हो जाएगा। तो ये आपका हो गया p हो गया, तो ये आपका p हो जाएगा 12, और b आपका क्या हो जाएगा 5, ये 5/12। अब देखिए tan p का वैल्यू भी इतना ही आया है। अब इसीलिए tan p का वैल्यू कितना आया है 5/12, और माइनस cot r का वैल्यू भी 5/12 है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन क्या है साइन। यहाँ पर देखिए, यदि साइन a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान निकालिए। इसका मतलब ये है, आप मान लीजिए ऐसे ये जो है एक ट्रायंगल है, a और यहाँ b और यहाँ c लिखा हुआ है। अब ये आपका 90 डिग्री है। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन। देखिए साइन a बराबर 3/4। आप ऐसे समझो, चूँकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा में आधार p बटा में h जानते हैं,
तो यहाँ पर P का मान क्या है, 3 है, और H का मान कितना आया है, 4 है, तो B का मान नहीं निकलेगा, B का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर √H² माइनस में P², H² माइनस में P²। तो इसको निकाल लीजिए। H का वैल्यू कितना है, देखिए H का वैल्यू 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर, और P का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 के होल स्क्वायर। इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, ये आपका 16, ये माइनस में 9 इक्वल टू 25। हाँ ठीक है, -9 है, 25 कैसे आएगा, ये आपका 7 आएगा, ये जो है आपका 7 आएगा, √7। तो ये हो गया √7। ये आपका जो है B का मान कितना है, √7। तो इसीलिए cos A का वैल्यू पूछ रहा है। cos A बराबर क्या होता है, B बटा में H, और यहाँ से आपका जो है, यहाँ से B का मान कितना है, √7, तो आपका होगा √7, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू 4 हो गया। अच्छा, इसके बाद tan, इसके बाद क्या से पूछा है, इसके बाद आपका पूछा है tan A बराबर क्या होता है, P बटा में B। P का मान कितना है, 3, और B का मान कितना आया है, B का मान √7। ये आपका जो है आंसर हो गया। तो यहाँ पर A यदि मानिएगा तब P का मान कितना है, P का मान 3 और H का मान 4, तब B का मान √7। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अगेन देखिए आगे आपका सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सोल्व कर लेते हैं। आपका है सॉल्यूशन नंबर 4 का। देखिए क्या दिया हुआ है, चूँकि 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है। अब 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है साइन A और सेक A का मान निकालिए। तो क्या करना है, cot A बराबर एक गुना में है, तो इधर आ जाएगा भागा में, 8 बटा में कितना हो जाएगा, 15। अब cot A, अब चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि cot थीटा बराबर होता है B बटा में P, तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कीजिए, यानी तुलना कीजिए। तो तुलना करेंगे तो B का मान कितना हो गया, 8 हो गया, और P का मान कितना हो गया, 15। अब हम H का मान नहीं जान रहे हैं, तो H का मान हम निकाल सकते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं H बराबर होता है √P² प्लस में B², P² प्लस B²। तो इसीलिए P का वैल्यू कितना है, 8 का होल स्क्वायर प्लस में 15 का होल स्क्वायर। और इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, A 64 होगा, और 15 के होल स्क्वायर 225 होगा। तो ओवरऑल कीजिएगा तो आपका आएगा 225, ये 9, ये आपका हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना आता है, 17। तो एक ये आपका एज का वैल्यू का आ गया, इसीलिए एज का मान जो है आपका 17 आ गया। तब अब हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए साइन ए बराबर क्या जानते हैं, साइन ए बराबर P बटा में H जानते हैं, ठीक है। तो P बटा A जानते थे, P का मान कितना है बाबू, 15 है, H का मान कितना आया, 17, और ये तो हो गया। और ये आपका होगा सेक ए बराबर क्या होता है, H बटा में B होता है। H का मान कितना आया, 17, और B का मान कितना दिया हुआ है, ये आपका 8 है, तो ये हो गया 17 बटा में 8। तो इस प्रकार से सोल्व हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आगे देख लीजिए, आगे आपका क्या है, अगेन आपका सवाल क्या है, देखिए यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अन त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, तो साइन होता है, कॉस होता है, इसके बाद टैन होता है, इसके बाद कॉट होता है, इसके बाद सेक होता है, इसके बाद कॉसेक, ठीक है। ये सब 6 गो आपका जो होता है त्रिकोणमिति में, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें एक का वैल्यू दिया हुआ है, ये आपका सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन बाकी सब को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा है ना, सेक थीटा है तो आप एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए,
ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक आप पहले समकोण त्रिभुज मान लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब इसका आप जो है नामकरण कर लीजिए, ए, यहाँ पर बी और यहाँ सी। हम मान लेते हैं कि बी जो एंगल है आपका समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का एंगल है। अब ये वाला मान लेते हैं कि ये जो है आपका थीटा है। तो दिया हुआ है क्या, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। अब ये समझिए, ये थीटा माने हैं तो थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है ये पी होता है, बाकी बचेगा से बी हो जाएगा और ये आपका जो है एच हो जाएगा। ये थीटा माने हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर थीटा होगा। तो अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, 3 को पड़ गया। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं चूँकि सेक थीटा बराबर एच बटा में बी होता है, एच बटा में बी होता है। तो यहाँ से यदि तुलना कीजिएगा तो एच का वैल्यू कितना है 13 और बी का वैल्यू कितना है 12। तो यहाँ पर एच बराबर आपका 13 और बी बराबर कितना है 12। अब तो हमको निकालना है क्या बाबू, हमको निकालना है पी का वैल्यू। तो पी का मान निकालना है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं चूँकि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ से एच का मान निकालिएगा तो ये आपका जो है अंडर रूट में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब यहाँ से एच, अब किसका वैल्यू निकालना है, एच का ना निकालना है। तो यहाँ से देखिए एच का वैल्यू निकालना है तो हम लोग ऐसे करेंगे, पी का वैल्यू निकालना है, सॉरी पी का वैल्यू निकालना है। तो एच को यहाँ पर ऐसे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसीलिए आप पी बराबर लिखना चाहे तो इसको अंडर रूट में करके एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पी का वैल्यू आप निकाल सकेंगे, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, बी का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 169 आएगा और 144 आएगा। और 144 में से 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 आएगा और इसका जो वर्गमूल आएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया 5। इतना हम लोग कर लेंगे। इसके बाद आप लोग पेज में नीचे लिखिएगा। इतना निकालने के बाद सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, हम लोग साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा में एच। पी का मान क्या है, पी का मान 5 है, एच के मान कितना है 13 है। अब दूसरा क्या निकालेंगे बाबू, दूसरा निकालेंगे आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बटा में एच। बी का मान कितना आया है 12, एच का मान कितना है 13। एच का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बटा में बी होता है। पी का मान कितना आया 5, बी का मान कितना आया 12, पी का मान 5, बी का मान 12। अब देखिए cot थीटा तो tan के उल्टा होता है cot, तो बी बटा में पी हो जाएगा, ये आपका 12 बटा में 5 हो गया। अब सेक तो दिया हुआ है, अब निकाल लेंगे 5 में निकाल लेंगे कौशिक थीटा बराबर होता है एच बटा में पी। तो कौशिक थीटा बराबर एच बटा में पी, तो एच का वैल्यू कितना है 13 और पी का वैल्यू 5। ये आपका रहा 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग पार्ट नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को लगा कि कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।